तो आपका नाम क्या है अंकल जी? मैं कमोडोर कौशिक हूँ। अच्छा, कमोडोर जी। ओह सर, आप नेवी से? हाँ, अरे वाह, क्या बात है। ये कमांडर साहब है। हाँ सर, आप आर्मी से? नेवी से? वही फौजी हैं हम भी। फोर्समेंट है दोनों। जी जी, अरे वाह। सर मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी नेवल एकेडमी में, मतलब पुफू का लड़का है, ट्रेनिंग करता है। सर मैं एक बार फेल हो चुका हूँ, गया था मैं इलाहाबाद SSB में, डोंट वरी, बट Not a big deal. SSB is not the वी only आल्सो बीन टू इलाहाबाद, बोथ ऑफ अस। जी। तो सर आप लोग कब रिटायर हुए? हम दोनों साथ साथ के हैं। हाँ जी। वी जॉइन नेवल एकेडमी 85, शायद उस समय तो आप पैदा भी नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल 1993। 85 से ज्वाइन किया। जी। उस समय नेवी भी बहुत अच्छी होती थी, ऑफिसर बहुत स्टाइल से होते थे। हाँ जी। और अभी भी हैं, लेकिन उस समय और रॉयल लेवल था। जी। वी एंजॉयड कंप्लीट लाइफ। 2007 में मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट किया। सर लास्ट टाइम रिटायर हुए हैं। हाँ जी, मैं ट्रैकिंग में आया, मेरे पे बहुत सारे कपड़े थे, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए पसीने से। तो आप कुछ रिकमेंडेशन देंगे सर कि किस तरीके के क्लोथ्स या तैयारी कैसे करनी चाहिए हमें ट्रैकिंग की? तैयारी में कपड़ों में क्या है कि जो देखते जो पहाड़ का जो वातावरण है जी। तो उसमें चेंज बहुत आता है। दिन में काफ़ी तीखी गर्मी रहेगी और सूरज डूबने के बाद एकदम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। जी। तो सुबह जब चलो आप ट्रैक के लिए, नॉर्मली सुबह ही आदमी स्टार्ट करता है, 1-2 किलोमीटर के बाद बॉडी एकदम गर्म हो जाएगी। तो शुरू में आप 2 लेयर पहन सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह चलोगे तो बॉडी मूव नहीं कर पा रही होगी, तो हाँ। वार्मथ रहेगा तो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो आसानी से मतलब लोड ले पाएंगे। लेकिन 1-2 किलोमीटर के बाद आप देखोगे पसीना अंदर आना चालू हो जाएगा। तो पसीना आने के बाद जैसे ही आपको लगे पसीना आ रहा है, फ़ौरन ऊपर वाली लेयर उतार दीजिए। जी। सिर्फ सिंगल लेयर में आप, और ऐसी लेयर होनी चाहिए जिससे वेंटिलेशन हो सके, हवा अंदर जा सके बाहर आ सके, थोड़ा लूज टाइप होनी चाहिए। उसी में आप चलते रहिए जब तक कि तो उस दिन की यात्रा जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। उस दिन की जब यात्रा ख़त्म हो गई है तो आप उस लेयर को उतारिए, क्योंकि उसमें पसीना हो, और 5 मिनट के अंदर अंदर ही दूसरी फ्रेश लेयर पहन लीजिए। क्योंकि बॉडी को किसी भी गीले कपड़े के साथ अगर आप चिपका रहने दोगे ज़्यादा समय तक, हाँ जी। तो फिर वो ठंड कर देगा, वो खांसी जुकाम कर देगा। और टेम्परेचर को मॉनिटर करो सूर्य अस्त होने के बाद, हाँ जी। और फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़े लेयर पहनते रहो। सबसे अच्छा तरीका है बॉडी को गर्म रखने का, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं लेयरिंग प्रिंसिपल। लेयरिंग प्रिंसिपल मतलब जैसे आप अभी मैंने जैसे 3 लेयर पहनी हुई है। जी सर। एक ये पहना हुआ है, हाँ जी। फिर एक ये पहना हुआ है, जी। फिर एक ये पहना हुआ है। ओके, यस। तो ये लेयरिंग है। सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर को हराने का, वो इंसुलेशन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो पश्मीना शॉल ले आओ, बहुत गर्म होती है। ऐसा नहीं है। हाँ जी। इतनी गर्म पश्मीना शॉल करेगी उतना 3 टी-शर्ट भी कर देगी, क्योंकि जो आपको जो गर्मी रिटेन हो रही है वो इंसुलेशन की वजह से रिटेन हो रही है। हाँ जी। सर आपने क्विक ड्राई हाँ, क्विक ड्राई है। में अंदर बनियान नॉर्मल जो होती है, ये जरूरत ही नहीं पहनने की। ऊन वाली ये हाँ, जो नॉर्मल हाँ। होती है, तो ये गीली हो जाती है एकदम ये से। गीली हो जाएगी, इसको मत पहनो। हाँ जी। इसको मत पहनो, देखो ऐसे कपड़े पहनो। जी। ये देखो, ये सिंथेटिक टाइप है। ये भी वो मेरी मैराथन की वो है। अच्छा, आप जब रनिंग हाँ करते हाँ, हैं? जब मैं मैराथन दौड़ता था। हाँ जी। मैराथन में 54 साल तक दौड़ी, उसके बाद मैंने मैराथन दौड़ना बंद कर दिया। लास्ट मैराथन आई रैन वाज व्हेन आई वाज 54। ये मैराथन का ही है, हाफ जो वो होता है दौड़ने के लिए। शरीर से मैंने हमेशा मेहनत करी। जी। शरीर को ऐसे मतलब बचा के नहीं रखा कि मतलब काम आएगा कभी या खर्च नहीं करूँ, जी। उस सिद्धांत से नहीं जिया मैं। अच्छा सर, घुटनों की कोई टिप्स दे सकते हैं आप? सबसे ज़्यादा जो लोड जो होता है, लोड समझते हो ना, बॉडी वेट है। वेट। हाँ जी। तो बॉडी का जो सबसे ज़्यादा जो लोड है जी। वो नीज़ पे रहता है। ठीक। हमेशा नीज़ लेती है उसको। हाँ जी। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक तो आप धीरे चलो, बहुत तेज मत चलो। तेज चलोगे तो फिर 2 चीज़ें हैं, एक तो लोड बढ़ ही रहा है, हाँ जी। उसके अलावा बैलेंसिंग भी आपको उतनी सुंदरता से करनी पड़ेगी बॉडी, नहीं तो आप ठोकर खा सकते हो, गिर सकते हो। बैलेंसिंग करने में भी एनर्जी खर्च होती है बॉडी की। ओके। हाँ, हमें लगता है कि बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, ऑटोमेटिकली तो हो रही है, लेकिन उसमें कुछ Energy। खपत हो रही है उसमें, जब भी आप बैलेंस कर पा रहे हो। हाँ जी। तो जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि आपको बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एनर्जी भी ज़्यादा खर्च हो जाएगी। और दूसरा, नीज़ के लिए सबसे बड़ा क्या है कि खासतौर से जब भी आप उतर रहे हो तो ज़्यादा जो चोट लगती है नी के अंदर और ज़्यादा जो लोड आता है नी के अंदर, वो उतरने पे आता है। उसका सबसे जो 2-3 उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, उपाय हैं। नंबर 1 तो क्या है कि आप नी ब्रेसेस ले लीजिए जब भी आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, और चलने से पहले आप उसको बहुत ज़्यादा टाइट मत बांधिए, हाँ जी। कंफर्टेबल बांधो। वो करता क्या, एक्चुअली 2 काम करेगा नी ब्रेस आपको यात्रा में। जी। नंबर 1 उसका फ़ायदा क्या है कि जॉइंट्स को वो गर्म रखेगा। जब वार्मथ रखेंगे तो जॉइंट फ्लेक्सिबल रहेंगे। और दूसरा जो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो लोग नहीं समझ पाते, वो ये कि अगर आप दुर्घटनावश ठोकर खा के गिर जाओ, जी। तो उस अवस्था में तुम्हारे जो जॉइंट्स हैं उनको चोट नहीं पहुंचेगी। थैंक यू सर।
तो गाइस आप और मेरे जैसे बिगनर्स के लिए सर ने कुछ अभी टिप्स शेयर किए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई ट्रैक प्लान कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा। नंबर 1 क्विक ड्राई क्लोथ्स, दूसरी चीज़ लेयरिंग, और तीसरा नी प्रोटेक्ट करने के लिए नी ब्रेसेस या फिर नी कैप्स। हाँ जी आंटी जी, मतलब कुछ बीच में खतरा वतरा तो नहीं?